सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों, आप लोग बालक विष्णुरात जी की पावन कथा को सुनेंगे और किस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत गीता के नींव का निर्माण इन्हीं की कथा से प्रारंभ होता है। तो ध्यान से ये कथा सुने भक्तों। श्री राधे राधे। पितामह भीष्म को दिव्य दर्शन देकर उनके उपदेश से धर्मराज युधिष्ठिर जी का शोक दूर कराकर भगवान अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। तब शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि महाराज, हमारा प्रश्न आपसे ये था कि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन बैठ के कथा क्यों सुनाई, और परीक्षित ने 7 दिन बैठ के कथा क्यों सुनी। तो आप हमें परीक्षित के बारे में कुछ बताने वाले थे, पर परीक्षित की तो चर्चा ही नहीं हुई। आप तो द्वारकाधीश की महिमा गाते द्वारका पहुंच गए। तब सूत जी को प्रसंग याद आया। कभी कभी वक्ता प्रसंग से प्रसंगांतर चला जाता है, तो जो सजग श्रोता होते हैं वो सावधान कर देते हैं, महाराज वो बात कुछ अधूरी रह गई। तो शौनक जी ने जब टोका तब सूत जी को ध्यान आया और बोले, सुनो परीक्षित, सुनो ऋषियों, बालक परीक्षित की मां के गर्भ में जाके भगवान ने रक्षा करी, ये हम आपको सुना चुके हैं। समय पाकर के बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हो गए और ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, ये भगवान का दिया हुआ बालक है, अन्यथा ये तो मां के गर्भ में मृतप्राय हो चुका था, मर ही चुका था। भगवान ने इसको नया जीवन दे करके तुम्हारे लिए दिया है, इसलिए इसका नाम होगा विष्णुरात। रात आने धातु से रात का अर्थ होता है देना। भगवान का दिया हुआ बालक है। बालक जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकता और मन में सोचता कि वो कौन है जो मां के गर्भ में हमसे मिलने आया था, 4 हाथ वाला। तो हर चेहरे को बड़े ध्यान से देखते थे, इसलिए प्यार से दूसरा नाम रखा परीक्षित। परितः इच्छति पश्यति इति परीक्षितः, ये चारों तरफ न जाने किसे ढूंढ रहा है, और बालक परीक्षित के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। एक बार विदुर जी आए, अर्धरात्रि में धृतराष्ट्र से मिले और बहुत फटकारा कि महाराज धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। जिन 5 पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्र समाप्त कर दिए युद्ध में, आज उन्हीं पांडवों के घर में उनके टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। ये कोई तुम्हारी जिंदगी है? भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। संस्कृत में यदि किसी को गाली दी जाए तो वो अपनी प्रशंसा समझ बैठे। संस्कृत की गाली ही इतनी मीठी है। अब किसी को गृहपाल बोलो तो सुनने वाले को लगेगा पूरे घर को हम ही पाल पोस रहे, पर गृहपाल नाम है कुत्ते का। जिसके घर की रोटी खाता है उसके प्रति वफादारी भी दिखाता है, इसलिए गृहपाल नाम कुत्ते का है। ऐसी किसी से कहो आइए ग्राम सिंह, तो सुनने वाले को लगेगा पूरे गांव में हम ही शेर है। ग्राम सिंह का मतलब, ग्राम सिंह का भी मतलब कुत्ता ही होता है, जो सिर्फ अपने गांव में ही शेर की तरह भौंकता है, दूसरे के गांव में दुम दबा के भागता है। इसलिए यहां पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा गृहपालवत, कुत्ते की तरह तुम यहां पर पांडवों के टुकड़ों पर पड़े हुए हो। धृतराष्ट्र बोले तो क्या करूं? बोले चलो हमारे साथ। और आधी रात में ही धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को निकाल के विदुर जी जंगल में चले गए। पांडवों का नियम था, नित्य प्रातःकाल जगते ही सबसे पहले धृतराष्ट्र को और गांधारी जी को प्रणाम करने जाते थे। उनका बहुत सम्मान रखते थे। उनको कहीं से भी ये ना लगे कि हमारे 100 बच्चे नहीं रहे। और ईमानदारी की बात तो यह है कि धृतराष्ट्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पांडवों को सताने में, पर फिर भी धर्माचरण करते हुए पांडव उनकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखते थे, उन्हें किसी बात का कष्ट न हो।
और जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो या आपको सताया हो जीवन भर, और फिर आप उसी को असहाय अवस्था में उसकी सेवा करो, उसका सम्मान करो, तो जितना आप उसको आदर दोगे उतनी चोट गहरी लगेगी उसको। भले ही आप कुछ मत बोलिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। तो पांडव तो हृदय से सम्मान करते थे और धृतराष्ट्र को बहुत चुभता था, परंतु आज जब प्रणाम करने गए तो ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत खोजबीन करी आसपास, कोई पता नहीं। दुखी हो गए धृतराष्ट्र श्री युधिष्ठिर जी महाराज और बोले, निश्चित हमसे कोई ना कोई अपराध हुआ है जिसके कारण हमको बिना बताए चुपचाप ताऊ जी रातों रात भाग गए। कुछ तो अपमान किया है। तब नारदादि ऋषि प्रकट हुए और बोले, महाराज परेशान मत होइए, वो विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब अपना जीवन सुधार लेंगे बुढ़ापे में, अब उनका कल्याण हो जाएगा। तब पांडवों को संतोष मिला। भगवान द्वारकाधीश कोई ना कोई बहाना लेकर के द्वारका से दिल्ली आते रहते थे, क्योंकि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में भगवान का अर्जुन से बहुत विशेष प्रेम था। दोनों ही नर नारायण हैं। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ में अर्जुन से बोले, मित्र हम तुम्हारे घर किसी न किसी बहाने आते ही रहते हैं, पर तुम हमारे घर कभी नहीं आते। तो अर्जुन ने बड़े भाई से अनुमति ली और आज्ञा लेकर के अर्जुन भगवान के साथ ही द्वारका चले गए और 7 महीने तक द्वारका में रहे। इधर पांडवों को भयंकर अपशकुन होने लगे। एक दिन विचार किया, युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तबानुज नायाति कश्यपाहे तो नाहं वेदेन मंजसा। भैया भीम, अधुना सप्तमासा गता, आज हमारे अर्जुन को गए 7 महीने व्यतीत हो गए, पर लौट के नहीं आया। कोई बात नहीं, ससुराल में मन लग गया होगा। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साले साहब भी लगते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, ठीक है, ससुराल में मन रम गया तो कम से कम अपनी कुशलता का समाचार तो भेज दिया होता। ससुराल में 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, ये तो 7 महीने रहे। तो चिंता होने लगी, क्या बात है, चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। पर जब अर्जुन की हालत देखी तो सब घबरा गए। उनका तेज विलुप्त हो चुका था, चेहरे पर एकदम चिंता, आंखों में आंसू, श्रीहीन मुखमंडल, गांडीव गिर गिर पड़ रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं। हजारों प्रश्न युधिष्ठिर जी ने कर दिए, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुमसे निश्चित कोई बड़ा भारी महापाप हुआ है जिसके कारण तुम्हारी श्री समाप्त हो गई, तुम्हारा तेज नष्ट हो गया। बताओ क्या बात हुई? कहीं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए? ऐसे हजारों प्रश्न किए, पर अर्जुन ने सिर हिला दिया, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? 7 महीने ससुराल में रह के आए हो, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया वहां? हमारे द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने समस्त यादवों के साथ कुशल पूर्वक तो है ना? यदुवंश की कुशलता का जब प्रश्न पूछा तो अर्जुन चरणों में गिर गए युधिष्ठिर जी के, और यदुवंश के संहार की पूरी कथा सुना डाली। वंचितो हम
महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। भैया हम सब अनाथ हो गए। जो मेरे तेज को देखकर देवता भी विस्मित हो जाते थे, वो मेरा तेज बल सब कुछ प्रभु के साथ परम धाम चला गया। 56 करोड़ यादवों में आपस में ऐसा गृह युद्ध हुआ है, उसमें सब एक दूसरे को मार काट के समाप्त हो गए। चतुः पंचावशेषता, 56 करोड़ में से केवल 4-5 बचे हैं, बाकी सब समाप्त। और भगवान भी अपनी लीला सम्मरण करके स्वधाम गमन कर गए। जैसे ही भगवान के परम धाम जाने का समाचार कुंती बुआ ने सुना, तुरंत ध्यान लगा के बैठ गई और भगवान के चरणों का स्मरण करके एक क्षण में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा हम भी प्रभु के बिना नहीं रह पाएंगे। अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन सौंप दिया कि बेटा तुम संभालो, और 5 भाई द्रौपदी को साथ में लेके हिमालय की यात्रा करते करते अंत में स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने साम्राज्य को संभाला। एक दिन विचार किया एक बार चल के देखना चाहिए प्रजा में कैसी स्थिति है। तो वेश बदल के प्रजा के बीच में परीक्षित गए। तो जब सरकार बदलती है तो जनता में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं कि ये सरकार कैसी चलेगी। तो परीक्षित ध्यान से सुनते। लोग कुछ कहते कि देखो ये बालक है, छोटा सा है, और इतना बड़ा साम्राज्य का भार इसके सिर पर है, कैसे संभालेगा ये। दूसरा कहता है अरे भाई बालक है तो क्या हुआ, पर किसका बच्चा है, उस वीर अभिमन्यु का पुत्र है, जिसने मां के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन की दिव्य कला को सीख लिया था, और छोटी सी अवस्था में बड़े बड़े महावीरों के छक्के छोड़ा दिए थे। उस वीर पिता का पुत्र है, इसलिए सब संभालेगा। कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की गाथा गा रहा है। ये सब सुनते सुनते परीक्षित मन में सोचते कि मेरे पिता पितामह इतने प्रतापी हुए। ऐसे घूमते हुए जा रहे थे कि अचानक एक स्थान पर क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मार रहा है, पैरों से भी ठोकर मार रहा है। और गाय और बछड़े दोनों की आंखों में आंसू है। बछड़े के 3 पैर ही तोड़ दिए हैं। एक पैर पर खड़ा हुआ बछड़ा कांप रहा है, और गौ माता आंसू बहाती उस बछड़े से कह रही है, क्या कह रही है, ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामस्तप समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंदवनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है, वत्स, जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, लक्ष्मी की महिमा कम नहीं है। हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम। लक्ष्मी जी जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि फेर ले तो बेचारा बेहाल हो जाए। इसलिए ब्रह्मादिक देवता भी लक्ष्मी जी की कृपा प्रसाद को तरसते हैं। और वो लक्ष्मी जिन गोविंद के चरण कमलों को दिन रात पलोटती रहती है, ऐसे वो प्रभु के चरणारविंद हमको छोड़ करके अपने धाम चले गए, हमको अनाथ कर गए। ये गौ माता कह रही थी बछड़े से। तो
तो परीक्षित ने सुन लिया। परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं, अरे जो भी है ये आतताई कौन है जो मेरे राज्य में मेरी गौ माता को सता रहा है। तलवार निकाल के खड्ग से और दुष्ट को दंड देने के लिए आगे बढ़े। है दुरात्मा खड़ा रहे। मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता आप बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं गोपाल बन करके बन बन गौचारण किए, उनके अंतर्धान होने की देर नहीं हुई और उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी तू कौन है। जैसी मारने को तलवार निकाली कि वह दुष्ट तुरंत चरणों में गिर के बोला त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और क्षत्रिय का धर्म होता है जो एक बार भयभीत होकर के शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। महाराज परीक्षित ने गौ माता से कहा, मां आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है मुझे बताइए। पर गौ माता कुछ नहीं बोली। तो बछड़े से कहा, भगवान आप ही बताइए आपको क्या कष्ट है। आपके तो 3 पैर तोड़ दिए। किसने तोड़े? तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। राम कीन चाहे सोई होई। अब आप ही बताइए हम किसको दोष दें, कर्म को कि ईश्वर को, किसको दोष दें। महाराज परीक्षित बोले बछड़े से, वत्स आपकी वाणी ने ही आपका परिचय दे दिया, क्योंकि आपके मुख से एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं हुई। पापी को तो पाप का फल भोगना पड़ता है, पर पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी उस पाप का हिस्सेदार बनता है। जैसे आपने कोई शुभ काम किया और उस शुभ कर्म की घोषणा कर दी, लोगों ने ताली बजा करके आपकी जय जयकार कर दी, आपका पुण्य उन सब में बट गया। वितरण, उस पुण्य का जो फल है वो प्रशंसकों में बट जाता है। ऐसी अपना पाप जो सुनाता है तो उसके पाप को जितने लोग सुनते हैं वो उसकी निंदा करने लगते हैं कि बड़ा दुष्ट पापी है ये, इसने ऐसा काम किया। तो आपका पाप भी बट जाता है जो लोग सुनते हैं। इसलिए दूसरे की निंदा, पाप कर्म कभी न कहना चाहिए, न सुनना चाहिए, और अपना शुभ कर्म न किसी को बताना चाहिए, क्योंकि पाप भी बटता है कहने से और पुण्य भी बटता है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, पुण्यों का बखान करते हैं, पापों को छुपा के रखते हैं। और दूसरों के पुण्य की गाथा सुनने में हमारी कोई रुचि नहीं, पर कोई का पाप कर्म हो तो बड़े चाव भाव से सुनते हैं। किसी की निंदा हो या किसी का दुष्कर्म की चर्चा हो तो हम बड़े प्रेम से सुनते हैं और उसका भागीदार स्वयं बनते हैं। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवे। महाराज परीक्षित ने उस बछड़े से कहा कि आपने एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं करी, इसलिए मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। इस समय केवल धर्म सत्य के सहारे टिका हुआ है, 3 चरण तो टूट गए। और ये गौ माता को भी हम पहचान गए, ये साक्षात भूदेवी हैं, धरती माता। भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग में बेचारी दुखी हो रही हैं। परंतु इस धरती और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है। तो जो दोनों को सता रहा था उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कलियुग। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट कली, हमारे राज्य में तू घुस कैसे आया? बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में कैसे प्रवेश किया? कलियुग ने कहा, महाराज जाऊं कहां, सारी धरती पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत हैं,
पर अस्ति एको महान गुण, एक मेरे अंदर भी विशेषता है। विशेषता क्या है तुम्हारे अंदर? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संग कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, एकांत में ध्यान लगा के जो फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जीवों को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। और महाराज साथ ही साथ प्रभु ने कलयुग को आरक्षण भी दिया है। आरक्षण क्या है? बोले मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन से भी आप पुण्य कर्म का चिंतन करोगे, अच्छी बात सोचोगे तो उसका फल मिलेगा, और मन से कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। माने मानसिक पुण्य का फल है पर मानसिक पाप का कोई दंड नहीं है। ये आरक्षण सिर्फ कलयुग को प्राप्त है। अन्य युगों में तो मन से भी पाप बन जाए तो उसका दंड दिया जाता था, मानसिक पाप बनता था और उस मानसिक पाप का दंड भी मिलता था। परशुराम भगवान की माताजी से मानसिक पाप बन गया था। पानी भरने गई थी सरोवर में, वहां एक गंधर्व गंधर्वियों के साथ जल विहार कर रहा था, तो गंधर्व की सुंदरता को थोड़ी देर तक निहारने लगी और मानसिक पाप उनसे बन गया। तो पानी भरने में थोड़ा विलंब हो गया, और विलंब से जब घर आई तो जमदग्नि, वो हमारी माताजी हैं और आप हमारे पिताजी हो, हमारे लिए तो दोनों ही पूज्य हैं, ये हमसे नहीं होगा, मां को हम नहीं मार सकते। उतने में परशुराम जी आ गए। जमदग्नि बोले बेटा परशुराम, तुम्हारी मां ने मानसिक पाप किया है और तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए उठाओ अपना फरसा और अपने भाइयों की और अपने माताजी की गर्दन इसी वक्त धड़ से अलग कर दो। बोले जो आज्ञा पिताश्री। परशुराम जी ने उठाया फरसा और भाइयों को और अपनी माताजी का उसी समय गर्दन काट दी। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए, बेटा परशुराम तू पक्का आज्ञाकारी हमारा बेटा है, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। परशुराम जी ने कहा पिताजी प्रसन्न हो तो यही आशीर्वाद दीजिए कि माताजी भी ठीक हो जाए और भैया जी भी ठीक हो जाए, और किसी को ये कभी भी पता न चले कि कभी मैंने इनकी गर्दन उड़ाई थी। बोले ठीक है तथास्तु। जमदग्नि महाराज ने तुरंत अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया परशुराम जी के कहने से। और परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव से परिचित थे कि ये जो मारने का आदेश दे रहे हैं वो जीवित करने की क्षमता भी रखते हैं, इसलिए परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो आज्ञा का भी पालन हो गया और सबको पुनर्जीवित भी कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या? मानसिक पाप का भी बहुत बड़ा दंड दिया जाता था, क्योंकि लोगों के मन बड़े पवित्र थे। पर कलयुग में यह स्थिति नहीं रही। पाप पयोनिध जन मन मीना, जैसे मछली पानी से अलग नहीं रह पाती, ऐसे ही कलयुग के कलमश युक्त मन में मन कभी पाप से अलग हो ही नहीं पाता। पाप के सरोवर में ही मन रूपी मछली सदा विहार करती रहती है। इसलिए भगवान को कलयुग में छूट देनी पड़ी। कहा ठीक है, मन से कोई पाप बन जाएगा तो दंड नहीं मिलेगा, पर हाँ पाप कर्म करने का दंड जरूर मिलेगा। करोगे तो दंड मिलेगा, और मन से कोई चिंतन पाप का हो जाए तो दंड नहीं। और ये केवल कलयुग में छूट है। तो भैया कलयुग में कितना भगवान ने जीवों पर अनुग्रह किया है, कितनी छूट दे रखी है। इसलिए सतयुग, द्वापर और त्रेता के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें तो कलयुग में जन्म देना। काय के लिए? ताकि केवल हरि नाम संकीर्तन करते करते अपने जीवन का कल्याण कर लें।
अन्य युगों में तो कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, इतनी तपस्या करते थे कि शरीर में दीमक लग जाती थी। तो अन्य युगों में हरि की कृपा बहुत कठिनाई के साथ होती थी, पर कलयुग में तो बहुत ज्यादा छूट है भगवान। मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। तो भैया तन से भी पुण्य नहीं कर पा रहे तो मन से ही कर लो। आंख बंद करके थोड़ी देर स्नान ध्यान के बाद बैठ जाओ और मन के द्वारा ही ठाकुर जी के पास पहुंच जाओ। चाहे रामेश्वरम चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, मनी राम जी को कहीं भी जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। मन से ही ठाकुर जी के पास पहुंच के और मन से ही ठाकुर जी की सेवा करो। बढ़िया गंगा स्नान करा रहे हैं और बढ़िया इत्र लगा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात के आभूषण अलंकार पहना रहे हैं, बढ़िया वस्त्र परिधान पहना रहे हैं और प्रतिदिन 56 भोग लगाओ। हद लगे न फिटकरी रंग चोखाई आवे। 1 रुपया धैला कुछ खर्च होने वाला नहीं, कुछ करने धरने की भी जरूरत नहीं। केवल मन से भी यदि ऐसा आप पूजन भगवान का करते रहोगे तो पूरा पूरा पुण्य आपको प्राप्त होगा। भागवत इसमें प्रमाण है, साक्षी। और इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी मानसी पूजा के द्वारा भोले बाबा से कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपके लिए भव्य देवालय बना पाऊं ये मेरे बस की बात नहीं, मैं सन्यासी हूं, किससे मांगता फिरूं। इसलिए इस देह को मैं आपका ही देवालय बना लिया। शरीर आपका मंदिर है और इसमें जो आत्मा है देह में, वो आत्मा आपका ही स्वरूप है। आपको ही मैंने आत्मा के रूप में बैठा लिया और मेरी जो बुद्धि है यही आपकी भवानी पार्वती है। और ये जो पंच प्राण है शरीर में, यही आपकी पंचायत है। श्रृंगी भृंगी नंदी जो आपके गण हैं, ये मेरे जो पंच प्राण हैं वो आत्मा के साथ आप ही के गण बैठे हुए हैं। अब मैं आपकी पूजा कैसे करता हूँ? बोले दिन भर में जो खाता पीता हूँ यही आपके पूजन की सामग्री है जो इस मंदिर में चढ़ाता रहता हूँ। और जो मैं बातें कर रहा हूँ यही आपके स्तोत्र पाठ हैं, यही आपकी स्तुति है। और जो मैं घूमता फिरता हूँ यही आपकी परिक्रमा है। और जो मैं तान दुपट्टा सो जाता हूँ यही आपकी समाधि है। इसलिए हे महादेव, जितने भी कर्म इस शरीर से मैं करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। इस देह के देवालय में आपको बैठा करके निरंतर आपकी ही आराधना करता रहता हूँ। मेरे प्रत्येक कर्म आपकी आराधना है। कितनी बढ़िया बात है। बोले उन शंकराचार्य भगवान के शब्दों में ही सुने, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। अर्थात इस शरीर से मैं जितने भी कर्म करता हूं हे शंभो, वो सब आपकी आराधना है। अब बताओ इसमें क्या खर्चा हो? केवल बैठ के प्रतिदिन भगवान का थोड़ी देर ऐसी पूजन कर लो, मानसिक पूजा कर लो, तो 1 रुपया खर्च नहीं होना, कहीं ना आना न जाना, न कुछ करना न धरना। केवल मन से ही सेवा कर लो, पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इससे बड़ी सरल साधना कलयुग में और क्या हो सकती है? बोलो जय श्री राधे। महाराज परीक्षित इस गुण पर रीझ गए और कलयुग से बोले, भाई तेरा गुण मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए 1 2 नहीं 4 4 स्थान तुम्हें रहने को देते हैं, प्रेम से रहो, हमारे राज्य में रहो। कहाँ कहाँ रहूं? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जहां भी जुआ खेला जाता हो वहां तुम अपना डेरा जमा लो। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां पर भी अपना
पैर जमा लो। तीसरा, जहां परस्त्री लंपट पुरुष रहते हो, व्यभिचारी, वहां पर अपना निवास बनाओ। और चौथा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, जीवों को मारा काटा जाता हो, उन हिंसा के स्थलों पर भी अपना डेरा जमा लो। ये 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने दिए हैं। कली का अर्थ क्या होता है? कली माने कलह, तो कलयुग का अर्थ क्या हुआ? कलह का युग। और कलह के ये 4 केंद्र हैं, जुआ, शराब, व्यभिचार और हिंसा। ये 4 स्थान कलयुग के केंद्र हैं। तो जो अपने घर को कलयुग के कलह से मुक्त रखना चाहे, उसे 4 बातों से हमेशा बच के रहना चाहिए। जिस घर में इन 4 का प्रवेश न होगा, वह घर कलयुग के प्रभाव से हमेशा मुक्त रहेगा। और 4 में से एक भी कोई वस्तु घर में आई तो कलह का केंद्र बने बिना नहीं रह सकता। महाराज परीक्षित गौ माता को प्रणाम करके और अपने महलों में चले गए। पर एक दिन की बात, सोने का मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले और दिग्भ्रमित हो गए। रास्ता भटक गए जंगल में। तो भटकते भटकते सूर्यास्त हो गया। दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित को अचानक एक आश्रम दिखाई पड़ा, जो समीक मुनि का आश्रम था। सोचा चल करके कुछ पानी पी करके क्षुधा पिपासा शांत करें। पर आश्रम के पास जाकर के बहुत आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं आया। तो झोंपड़ी जो थी आश्रम की, उसके भीतर झांक करके देखा तो महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मैं इतने तेज आवाज लगा रहा हूं, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है ये सुन तो रहे हैं, पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लेता हूं इनकी समाधि कैसी है। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, धनुष से उठाया, महात्मा के गले में लपेट दिया। और महात्मा की समाधि बिल्कुल सच्ची थी। तो महात्माओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यों के त्यों बैठे रहे। पर राजा चले गए और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भागता हुआ गया और महाराज समीक मुनि के पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। जैसे बालक ने सुना कि मेरे पिता का अपमान परीक्षित ने सर्प के द्वारा किया, तो कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः स्वप्न में हरि दंशति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है, तो जा, मेरा शाप है, आज से ठीक 7वें दिन परीक्षित तुझे तक्षक नाग डसेगा। और यों कह के बाघ वज्रम व्यसस। यह एक ही श्राप द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत की नींव थी। इस एक श्राप ने ही कलयुग को इस पृथ्वी पर मजबूती प्रदान की और इसी के बाद से धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हुई। अपना देश जो कि धर्मिष्ठ देश था, धर्म परायण देश था, आज यहाँ धर्मनिरपेक्षता अपने चरम पर पहुंची। सनातन हिंदू यात्रा के द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा इस एक पहल को फिर आगे किया गया। यह इतिहास में लिखा है, प्रभु ने इसे पहले ही लिख दिया था। इस पद यात्रा का रुझान आना भी शुरू हो गया है और जल्दी ही हमें आशा है कि हमारा देश भी पूर्ण रूपेण हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप लोग भी इसमें अपना सहयोग करें भक्तों। श्री राधे राधे। तो होता है बेटा, अब इस देश को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा कभी नहीं मिलने वाला।
अब तो जितने मिलेंगे प्रायः धर्मनिरपेक्ष ही ज्यादा मिलेंगे। पर जो होना था हो गया। तुरंत बालक को भेजा अपने शिष्य को और कहा कि जाओ जाके परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराओ। परीक्षित को शिष्य ने जाके समाचार सुनाया। परीक्षित सुनते ही ग्लानि से भर गए, अरे राम राम राम, मेरी मति कितनी भ्रष्ट हो गई। मैंने हमेशा साधु संतों का सम्मान करना सीखा बचपन से, और आज मेरे हाथों से संत का अपमान कैसे हो गया। संत द्रोही इस दुष्ट शरीर को तो एक पल भी नहीं रखना चाहिए, और मरने का भी साफ 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक तो रहना पड़ेगा। सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर जा बैठे परीक्षित। ऋषि महर्षियों को पता चला तो भाग भाग करके परीक्षित के पास आने लगे। हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए। महाराज परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो प्राणी क्या करे। ये प्रश्न पूछ ही रहे थे कि अचानक 16 वर्षीय भगवान सुखदेव जी को आते हुए सबने देखा। बोल सुखदेव भगवान की। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र। तत्रा भवन यद्रक्षयागा मठ मानो नपेक्ष। यद्रक्षयागा मठ मानो नपेक्ष। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो। व्रतश्च भगवान व्यास पुत्र अभवत। मानो आज भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में कृपा करुणा करने के लिए प्रकट भये हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। जैसे ही सुखदेव जी का दर्शन किया सभी संतों ने खड़े होकर के उनका अभिनंदन किया। परीक्षित ने आसन पर बैठा के पूजन किया। इनका अवधूत वेश देख करके बहुत से छोटे छोटे बच्चे इनके पीछे भागे भागे पड़े थे, पर इनका प्रभाव देख करके सारे बच्चे भाग गए। परीक्षित ने प्रणाम करके वही प्रश्न कर दिया कि महाराज आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी। जिन साधु संतों का स्मरण करने से पाप धुल जाए, उन संतों के दर्शन मिल जाएं, उनका चरणोदक मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। कृपा करके हमें ये बताएं कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। जिसकी मृत्यु अति निकट हो वो जीव क्या करे। उसको किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो भी बताइए और जो नहीं करना चाहिए वो भी समझाइए। सुखदेव जी सुन करके खुश हो गए और बोले वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितं नप। आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु परम्। वो नृप ते प्रश्न वरीया।
अरे परीक्षित, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं हो। इस मृत्युलोक में सभी म्रियमाण हैं और सबको मरने के 7 ही दिन मिले हैं। भाई 7 दिनों में एक दिन ही तो कोई ना कोई मरता है, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जो भी मरेगा इन 7 दिनों में ही तो मरेगा। इसलिए परीक्षित, ये सार्वभौम प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि ये संसार के लोग दिन भर धनार्जन में लगे रहते हैं और परिवार के भरण पोषण की चिंता में डूबे रहते हैं और रात भर सोते हैं अथवा विषयों को भोगते हैं। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन रात बस 2 काम, दिन में पैसा कमाना और परिवार का भरण पोषण करना, रात में सोना अथवा विषयों को भोगना। एक दिन हमको मरना भी पड़ेगा, इस विषय पर कभी कोई विचार नहीं करता, किसी को समय नहीं। तुम मृत्यु पर विचार करो या न करो, मृत्यु तो अपनी घात लगाए बैठी है। जब बिल्ली कबूतर को देखती है तो कबूतर डरता तो है कि बिल्ली ने मुझे देख लिया, पर डर के करता क्या है, आंख बंद कर लेता और आंख बंद करके सोचता है मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। अरे भाई, बिल्ली तुझे नहीं दिख रही पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। आंख बंद करना कोई समाधान है? उसी प्रकार मृत्यु को हम देख रहे हैं पर पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी हम देखना नहीं चाहते। अमुक श्रीमान जी पधार गए, अमुक चले गए, कईयों को कंधे पर लेके हम स्वयं गए, हमने उनका संस्कार किया, उनको जलते फूकते देखा। और जब किसी को इस प्रकार जलते देखते हैं तो कभी कभी धक्का लगता है कि अरे भैया देखो क्या है, रात में हमारी इससे खूब बातें हो रही थी, सवेरे खबर लगी कि बेचारा गया रात में, समय का कोई पता नहीं। पूरी गीता कंठस्थ हो जाती है, हाँ, बड़ा जबरदस्त वैराग्य चढ़ता है। परंतु जब तक चिता जली तब तक चर्चा चली, घर में आके सब भूल भाल गए, फिर नौनती लकड़ी में फंस गए। तो मृत्यु दिखाई पड़ रही है, समझ में भी आ रही है कि किसी दिन यही हालत हमारी भी होगी, पर हम लोग उसके प्रति कुछ विचार नहीं करते, उससे बचने का कभी प्रयास नहीं करते, न इस विषय पर कभी चिंतन। इसलिए परीक्षित, जो मृत्यु के भय से मुक्त रहना चाहे उसे बस एक नाम कर लेना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। हे भारत अर्थात हे परीक्षित, जो मृत्यु से भयभीत हो उस प्राणी को मृत्यु के भी मालिक मुरलीधर माधव के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। मौत सर्वोपरि सत्ता नहीं है, मौत के ऊपर भी कोई बैठा है जिसके इशारे पर मृत्यु नाचती है। और भागवत में स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं कि ये सूर्य जो है वो मेरे भय से प्रकाश दे रहा है, वायु मेरे भय से बह रही है, मृत्यु मेरे इशारे पर चल रही है। मृत्युश्चरति मद भयात। चरति, चर धातु जो है वो गमन अर्थ में भी है और भक्षण अर्थ में भी है, चर भक्षणे। और चर चरति माने गच्छति। चर के दोनों अर्थ होते हैं, चरावेति चरावेति माने चलते रहो, और चरति माने भक्षति, ये घास चर रही है, गाय घास चर रही है या बकरी घास चर रही है। तो चरने का अर्थ खाना भी होता है, चरने का अर्थ चलना भी होता है।
तो भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, तो दोनों ही अर्थों में आप लगा सकते हो। भगवान कहते हैं मृत्यु मेरे भय से सबको खाती है और मेरे इशारों पर चलती है। मृत्युश्चरति मद भयात्। भक्त अपनी इच्छा से मृत्यु को भगवान का विधान समझ के स्वीकार कर लेता है, अन्यथा मृत्यु की सामर्थ्य नहीं जो जबरदस्ती भक्त को पकड़ सके या भक्त का अनिष्ट कर सके। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मृत्यु से यदि ज्यादा डर लगता हो तो मृत्यु के मालिक से अपना नाता जोड़ लो, संबंध जोड़ लो, मृत्यु का भय अपने आप दूर हो जाएगा। छोटे मोटे अधिकारी उन्हीं को आंख दिखाते हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं होती, और जिनकी पहचान बहुत ऊपर के बड़े बड़े अधिकारियों तक होती है और ये बात लोगों को पता चले तो छोटे मोटे अधिकारी हिम्मत ही नहीं करते उसकी तरफ देखने की। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार मृत्यु निश्चित रूप से, ये मृत्यु लोक में सबसे बड़ा भय मौत का ही होता है, परंतु जिनकी पहचान उस मृत्यु के मालिक मुरलीधर माधव से हो जाती है, वो मृत्यु से फिर बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि मृत्यु उससे डरती है। मृत्युश्चरति मद भयात्। परीक्षित ने पूछा, तो ये तो बताओ, हर व्यक्ति पहचान तो ऊपर बनाना चाहता है, पर हर किसी की पहचान बनती तो नहीं। माधव से पहचान बनाएं कैसे, परिचय कैसे करें? सुखदेव जी कहते हैं उसके 3 उपाय, 3 साधन बतलाए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः। सबसे पहले भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करो, भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो। सुनने से क्या फायदा होगा? बोले सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे। अरे परिचय किसी से करना हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। जब तक किसी के प्रभाव का परिचय न मिले तब तक हम क्यों उससे परिचय करेंगे, और जब तक उसके स्वभाव का पता न चले तब तक उसके अनुकूल कैसे चलेंगे। इसलिए पहले श्रवण करो, संतों के पास बैठो, कथा वार्ता भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो। जब उनके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का सुनते सुनते ज्ञान होगा तो दूसरों को भी सुनाओ। कीर्तितव्यः, कीर्तन का अर्थ है कीर्ति का बखान करना। आप जो नाम संकीर्तन करते हैं ये भी कीर्तन है, और जो हम भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं इसको भी कीर्तन कहते हैं। इसलिए कीर्तन के परम आचार्य श्री सुखदेव महामुनि। कीर्तन का अर्थ है कीर्ति का गायन। तो पहले भगवान की कथा सुनोगे, सुन करके जब तुम्हें ज्ञान होगा तभी तो दूसरों को सुनाओगे। इसलिए पहले सुनो फिर सुनाओ। और महाराज सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तब? भाई सुनेंगे कब? जब कोई सुनावेगा। और सुनाएंगे कब? जब कोई सुनेगा। और कोई सुनने सुनाने वाला है ही नहीं तो हम क्या करें फिर? तो तीसरा उपाय बताया, स्मर्तव्यः। तो एकांत में बैठ के उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो। चिंतन में और स्मरण में क्या अंतर है? अप्रयत्नश्चित्त व्यापारो स्मरणम, सप्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। स्मरण उसे कहते हैं कि चित्त पर बिना जोर दिए जो वस्तु, जो विषय याद आवे उसको स्मरण कहते हैं। और जिस विषय का चित्त पर जोर लगा के प्रयास करने पर जो चीज याद आती है उसको चिंतन कहते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि नमस्कार साहब, पहचाना? तो आप उसको देख रहे हैं और सिर खुजला रहे हैं, बोले हाँ आपको देखा तो है, पहचान तो रहे हैं, पर कुछ नाम याद नहीं आ रहा। और थोड़ा सा जोर दिया, ध्यान लगाया तो तुरंत आपको याद भी आ गया। तो यदि चित्त पर जोर देने पर कोई विषय याद आता है तो उसका नाम चिंतन है, और बिना चित्त पर जोर दिए तुरंत देखते ही स्मरण याद आ गई तो उसका नाम स्मरण है। तो भगवान का पहले स्मरण करो। किसी विषय का विस्मरण हो रहा हो तो चिंतन के द्वारा उसका चित्त पर जोर लगा करके पुनः उसको याद करो।
इसका नाम स्मरण और चिंतन। इसके द्वारा अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ, सुनकर, सुनाकर और स्मरण करके, ध्यान करके। अच्छा ये बताओ ध्यान कैसे लगाया जाता है? तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान बढ़िया लगता है। क्या क्या? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया। सबसे पहला जितासन, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठने का बढ़िया खूब अभ्यास बनाओ। आसन कोई भी हो, एक आसन को सिद्ध करो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके, चाहे पद्मासन में बैठो चाहे सिद्धासन में बैठो, जो आसन आपको अनुकूल लगे उस आसन को सिद्ध कर लो। कि घंटों तक, बहुत से लोग वज्रासन में घंटों तक बैठ, हमारे धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज वज्रासन में बैठ जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। तो एक आसन सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि या आसन जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक शरीर में ही ध्यान लगा रहता है। 10 मिनट बैठे ध्यान लगाने के लिए, तब तक पता चला कमर दुखने लगी, फिर घुटने में दर्द होने लगा, पैर पसारने लगे, तो ध्यान पूरा शरीर में ही पड़ा हुआ है। इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। दूसरी बात बताई, जितश्वासः, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करो और श्वास पर संयम करो। हाथ के अंगूठे से नासिका का एक छिद्र पूरी तरह बंद कर लो और दूसरे नासिका छिद्र से धीरे धीरे वायु को अपने भीतर भरो, श्वास अंदर लो। इसका नाम है पूरक। और सांस जब भीतर भर लो तो दोनों नासिका छिद्र को बंद करके रोको और सांस को भीतर ही रोक करके रखो, इसको कहते हैं कुंभक। फिर अंगूठे को हटा करके श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालो, इसको कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक और रेचक, इस विधि से प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को भीतर भरने में जितना समय लगाया, श्वास को छोड़ने में उतना ही दुगना समय होना चाहिए। यदि आपने एक बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए श्वास को भीतर लिया तो 2 बार गायत्री मंत्र पढ़ते समय उसको छोड़ना चाहिए। इतना धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो और रोकने का समय ज़्यादा से ज़्यादा, माने एक गायत्री मंत्र पढ़ते समय श्वास को भीतर लिया तो 4 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके श्वास को रोक के रखो और 2 बार श्वास छोड़ते समय गायत्री मंत्र बोलो। इस विधि से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में अद्भुत शक्ति होती है। इससे मनोनिग्रह भी होता है, मन की चंचलता पर भी नियंत्रण होता है। मन और श्वास का बहुत निकटतम संबंध है। मन में जब क्रोधावेश होता है तो श्वास की गति भी तेज हो जाती है। इसलिए श्वास पर संयम करके आप मन पर भी संयम कर पाएंगे। और तीसरी बात बताई, जित संगः, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो, अनासक्त। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। आपकी मनस्थिति दोनों में समान रहना चाहिए। जिसके आने से आपको अतिशय हर्ष हुआ तो जाने से उतना ही कष्ट भी होगा। इसलिए व्यवहार सबसे करो पर चित्त में चिंतन किसी का अधिक न चले, उसके लिए संसार से असंग रहने का अभ्यास रखो, नारियल के गोले की तरह। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना संयम बना करके रखो। इंद्रियां अपने अपने विषय की तरफ जाती हैं, पर ये तुम्हारे आज्ञा में चले, तुम इनके अनुसार न चलो। आंख को जो पसंद आया वही ताकने न लगो, बल्कि आप जो देखना चाहें आंख वही देखें। कान को जो प्रिय लगा वही सुनने मत लगो, जो सुनना चाहें कान वही सुने। हैं, जो
सूंघना चाहे नासिका वही घ्राण ग्रहण करे, जो खाना चाहे जिह्वा उसी में स्वाद ले। जिह्वा इतनी चटोरी ना हो कि जो उसको अच्छा लगे वही हम खाने पीने लग जाए। अर्थात ये जीवन रथ में 10 घोड़े लगे हुए हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्म इंद्रियां। इन घोड़ों की लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। घोड़ा हमारे अनुसार चलेंगे, हम घोड़ों के अनुसार नहीं चलेंगे, नहीं तो घोड़े अपने अपनी तरफ खींचेंगे रथ को और हमारे रथ का विडंबना हो जाएगी। इसलिए इंद्रियों पर अपना संयम रखिए। जितेंद्रियः, इन 4 बातों का जब अभ्यास कर लोगे ठीक से, तब बढ़िया सा ध्यान प्रभु का लगेगा। ध्यान भी 2 प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब परमात्मा का ही विराट रूप है। इसी में परमात्मा का दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब, राम मैं सब, राम मैं सब। सारे जगत को प्रभुमय देखो, ये विराट ध्यान है, बाहर का ध्यान। और सब जब राममय तुम्हें दिखने लगेगा, तब जब आंख बंद करके बैठेगो तो भीतर भी वे ही राम जी आपको नजर आने लगेंगे। जब तक बाहर का वातावरण सही नहीं होगा, तब तक भीतर भी सही स्थिति ध्यान की नहीं बनेगी। तो बाहर सब में प्रभु को देखना ये स्थूल ध्यान है, और भीतर प्रभु को देखना ये सूक्ष्म ध्यान है। परंतु प्रायः जीव, भगवान तो परोक्ष हैं, दिखाई तो पड़ते नहीं, भगवान में प्रीति नहीं करते, संसार की विषय वस्तुओं में प्रीति रखते हैं। भगवान के पास भी विषय मांगने के लिए ही जाते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। तो भगवान कहते हैं चलो निष्काम न सही तो सकाम ही सही, भक्त तो बनो। तो किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी बताया। अन्न की कामना है कि हमारे घर में अनाज के भंडार भरे हों, तो देव माता अदिति की उपासना करना चाहिए। देवताओं की माता जी अदिति, इनकी उपासना से अन्न भंडार भरे रहते हैं। और रूप सौंदर्य की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करो। ऊंचे पद प्रतिष्ठा की भावना हो तो मनुओं की उपासना करो। बहुत विद्वान बनना चाहते हो तो महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो माता पार्वती जी की उपासना करो। और कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया की उपासना करो। परीक्षित ने कहा तो भगवान कृष्ण की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देखो जितने भी देवी देवता हैं उनके देने का एक दायरा है, इतने से ज्यादा वो नहीं दे सकते। और भगवान श्री हरि जो हैं वो सबके मूल हैं, उनके देने की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं। और विशेषकर मुक्ति का दान केवल मुकुंद ही करते हैं, और कोई देवता मुक्ति नहीं दे सकता, तुम्हें उपभोग की सामग्री दे सकता है। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति का दान करे वो तो केवल मुकुंद है। इसलिए जिसने मुकुंद की उपासना कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया, उससे फिर अन्य किसी देवी देवता के आश्रय की जरूरत नहीं है। सारे सकल मनोरथ उसके सिद्ध हो जाते हैं।
सर्वस्व से प्राप्त हो जाता है। अच्छा महाराज, तो ये बताओ भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि कथा तो प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण नहीं किया, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता महान ऋषि हो, पर जब तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषियों, परीक्षित, जो तुमने हमसे पूछा है ना, यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, नारद जी प्रणाम करके खड़े हो गए। जब ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने पूछा, पिताजी किसका ध्यान कर रहे थे? क्योंकि सारा संसार तो आपने ही बनाया है, तो मैं तो समझता हूं सारे संसार के मालिक आप ही हो, तो फिर आप किसका ध्यान लगाते हो? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मैं भगवान की उस माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित मानव मुझको ही जगदीश्वर समझने लगते हैं, मुझको ही जगतगुरु मानने लगते हैं। यन मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। जगद्गुरु शब्द कितना भारी है कि ब्रह्मा जी को भी अपने आप को जगद्गुरु कहलाने में संकोच लग रहा है। वो नारद जी से कहते, मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु, तुम लोग मुझे जगतगुरु समझते हो? अरे जगतगुरु हम नहीं हैं, वो तो हमारे प्रभु हैं। कृष्णम वंदे जगतगुरु। देखो बेटा नारद, भगवान नारायण के दिव्य नाभि से एक कमल पैदा हुआ। प्राय भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम। कमल से उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि और सृष्टि में जो कुछ भी आप देख रहे हो सब ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि है। केवल कमल ही है जो ब्रह्मा जी से पहले था। ब्रह्मा जी का जन्म ही कमल से हुआ है, इसलिए कमल भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं की ओर देखना चाहते थे तो तुरंत उनके चार मुख हो गए, चतुरानन हो गए ब्रह्मा जी। पर चारों ओर केवल जल और वायु के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तो ब्रह्मा जी के भीतर प्रश्न उठा, को हम कौन हैं? हमको किसने पैदा किया? कमल की नाल में घुस गए भीतर, बहुत खोजबीन करी पर कुछ समझ में नहीं आया, कोई नजर ही नहीं आता, केवल हवा और पानी। फिर कमल पर बैठ के प्रश्न किया, को हम? तो दिखाई तो कोई नहीं पड़ा पर दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, केवल ये दो अक्षर।
तब ब्रह्मा जी वहीं बैठ के तपस्या करने लगे। बहुत दिव्य तप किया। तपोबल से ब्रह्मा जी को फिर भगवान का दर्शन हुआ और 4 श्लोकों में दिव्य उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। इस चतुश्लोकी भागवत को ये देखो भाई, ये भागवत का बीज है। ये 4 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए ध्यान से इन 4 श्लोकों को पढ़िए, ध्यान से सुनिए। इसके पाठ करने से संपूर्ण भागवत का फल तो आपको प्राप्त होगा। ध्यान से सुने 4 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् तदेवं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैश्वरो प्रविशान्यप्रविशानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यम् सर्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। ऐसे इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, जो संपूर्ण भागवत का बीज है। तत्व क्या है? भगवान कहते हैं अहम एव अग्रे। ब्रह्मा जी, जब संसार में कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब सिर्फ हम ही हम थे। ब्रह्मा जी ने पूछा तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? भगवान कहते आसम एव, बस हम अपने आनंद में थे, करते कुछ नहीं थे, अपनी मौज में थे। तो आपके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था सरकार। बोले न अन्यत सत असत परम, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। न सत था, न असत था, न जड़ था, न चेतन था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, कारण था, न कार्य था, कुछ भी नहीं था। तब कहा महाराज, जब आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तो फिर ये संसार आपने किस मटेरियल से बनाया? भाई आपके अलावा कुछ आपके पास मटेरियल रहा होगा, उसी से तो ये संसार बनाया, और आप कह रहे हो आपके अलावा कुछ था ही नहीं। तो प्रश्न है ये संसार कैसे बना? भगवान कहते हैं जब हमारे अलावा कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम ही संसार बन के तैयार हो गए और हमने ही संसार को बना दिया। बनाने वाले भी हम हैं तो बनने वाले भी हम ही हैं, कोई बाहर दूसरा पदार्थ नहीं है। उदाहरण से समझो, भाई कुंभकार के पास मिट्टी होती है तो मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, दीपक बनाता है, बहुत से पात्र बनाता है। पर कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है। मिट्टी से उसने अनेक बर्तन बनाए। जितने भी कार्य हैं उन समस्त कार्यों के 2 कारण होते हैं। एक होता है उपादान कारण, दूसरा होता है निमित्त कारण। उपादान कारण उसे कहते हैं जो कार्य का स्वरूप धारण करता है। जैसे मटका बनाया, घट, शास्त्रों में घट और पट का उदाहरण ज्यादा दिया जाता है क्योंकि ये व्यवहार में आता है। घट, घड़ा, पट, वस्त्र। तो घटपट के उदाहरण से बात झटपट समझ में आ जाती है। तो कहा जैसे घट है, घड़ा, उसका उपादान कारण क्या है? बोले मिट्टी।
मिट्टी ने ही तो घड़े का रूप धारण कर लिया, तो उपादान हो गया क्या? मिट्टी। और निमित्त कारण कौन हुआ? बोले कुंभकार। कुम्हार ना होता तो घड़ा अपने आप थोड़ी बन सकता था। मिट्टी चाहे जितनी हो, बनाने पर घड़ा बना, अपने आप नहीं बना। बनाने वाला हो गया निमित्त कारण, और बनने वाला पदार्थ होता है उपादान कारण। ऐसे हजारों दृष्टांतों से आप समझ लीजिए। स्वर्णाभूषण जो बनते हैं उनका उपादान सोना है, निमित्त स्वर्णकार है। कुल्हाड़ी, फरसा आदि हैं, उसका उपादान लोहा है, बनाने वाला लोहार निमित्त कारण है। अब इसी प्रकार से ये जो संसार, ये कार्य है घड़े की तरह। प्रश्न उठता है, इस घड़े रूपी संसार को किसने बनाया? इसका उपादान कारण क्या है? भगवान कहते हैं हम हैं, क्योंकि हम ही घट के रूप में, इस संसार के रूप में परिणत हो गए हैं। बनाया किसने? भगवान कहते वो भी हम ही हैं। निमित्त कारण भी हम हैं, उपादान कारण भी हम हैं, क्योंकि हमने ही बनाया है और हम ही बने हैं। तो भाई बनाने वाला पदार्थ बनने। इस दृष्टांत का सबसे सरलीकरण भाव यही है कि एक गाना, एक भजन था कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हर चीज करने वाला है भगवान। सबके अंदर यदि भगवान ही हैं तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। अपने अंदर से कई रूपों में विभक्त होकर उन्होंने इस संसार का भी निर्माण किया। फिर अपने ही रूप में, अपने रूप से मित्रता का संबंध निभाया, प्रेम का संबंध निभाया, पिता पुत्र, माता पुत्र, पति पत्नी सब का संग निभाया, भाई बहन का संग निभाया, और सभी संबंधों को उन्होंने दिखाया अपने ही द्वारा है। इसी को परम ज्ञान दृष्टि कहते हैं, जिसमें हर जगह एक भक्त को भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। और परम ज्ञान से भी ब्रह्मास्मि का भाव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस परम शून्य के भाव पर जब भक्त पहुँचता है तो वो साक्षात भगवान के ही समान हो जाता है। उसके अंदर साक्षात ईश्वरत्व आ जाता है। और यही इस मानव समाज में एक मानव की परम पूर्णता होती है, परम लक्ष्य होता है, और वह देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। तो यह भक्ति का प्रभाव है जो बहुत ही प्रबल होता है। निर्मल भक्ति दिखने में जितनी सरल और निर्मल होती है, प्रभाव उतना ही बड़ा होता है। इसीलिए इस निर्मल भक्ति को ग्रहण करें। श्री राधे। वे रावण कुंभकर्ण बन के आए और भगवान फिर राम जी बन के उनका उद्धार करने आए। तो जो राक्षस हैं वो भी तो भगवान के ही बनाए भेजे हुए हैं, वे भी भगवान के संकल्प से बने। अरे केवल दिन ही दिन भगवान ने नहीं बनाए, अंधियारी रात भी उन्हीं की बनाई हुई है। और एक बात सोचिए जरा, अंधियारी रात न बनी होती तो दिन का कोई महत्व समझ में आता क्या? नहीं। इसलिए दोनों, इसका नाम दुनिया है, ये द्वंद्व से बनी है। दिन है तो रात, दिन रात, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, सब द्वंद्व हैं। सुख